नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड। हम लोग इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज का परिचय पढ़ रहे हैं और कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरफेस व एब्स्ट्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अंतर क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन को दो चीजों के द्वारा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक इंटरफेस के द्वारा और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता था ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि इंटरफेस क्या होता है, इसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंटरफेस को हम लोग किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी इंटरफेस का क्रियान्वयन कैसे करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को के अंतर को दिखाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के जरिए आप लोग जान पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में अंतर। पहला जो अंतर है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट व नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों प्रकार के मेथड हो सकते हैं। किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों प्रकार के मेथड हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लास होता है, क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फंक्शन। फंक्शन या आप इसको फंक्शन की जगह पर हम लोग जावा में मेथड कहते हैं। ठीक है। तो क्लास जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल होता है और मेथड होता है। अब ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो आपका मेथड है, इस मेथड का दो प्रकार होता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एक होता है आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, जबकि इंटरफेस के पास केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकते हैं। ये है आपका पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, यह मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि इंटरफेस यह मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। अगला अंतर, इसमें क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। आखिरी अंतर, इसके पास यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं, जबकि इंटरफेस के पास स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी को हटा दें तो कहें इसके पास स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास फाइनल और नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ये चार तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। अब हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। यहाँ ये जो पॉइंट लिखा गया है ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये चार पॉइंट को लिखना है। ठीक है, ये चार पॉइंट मैंने, ये तीन पॉइंट जो है मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। इंटरफेस का क्रियान्वयन या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना मतलब हम ये देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने इस चीज को समझाने के लिए, इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको समझाने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। पहले मैं ये बता दूं कि उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं। इस प्रोग्राम में, ठीक है, जो प्रोग्राम मैं अभी आगे बताने वाला हूं उसमें एनिमल एक इंटरफेस होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग एनिमल नाम का एक इंटरफेस बनाएंगे जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, साउंड और ईट, है ना। दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एक साउंड और एक होगा ईट। ठीक है। डॉग नाम का जो क्लास है, ठीक है, डॉग नाम का क्लास एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी हम जो भी प्रोग्राम आपको दिखाएंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो डॉग नाम का क्लास है वो एनिमल इंटरफेस को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अब इम्प्लीमेंट का मतलब ये कि डॉग क्लास एनिमल इंटरफेस के सारे मेथड को डिफाइन करेगा। जैसे मैं कहा ना मैंने कि एनिमल क्लास के अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, साउंड और ईट। तो ये जो डॉग आपका क्लास है ये इन दो मेथड को, साउंड और ईट, इसको डिफाइन करेगा, ओवरराइड करेगा। आखिर में हम लोग डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि सारे मेथड को कॉल कर सकें। तो ये जो मैंने तीन पॉइंट लिखा है ये केवल आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको ये तीन पॉइंट लिखना नहीं है। फिलहाल मैं जो प्रोग्राम समझाने जा रहा हूं उसके लिए ये तीन पॉइंट को आपको जो है केवल पढ़ना और समझना है। तो जैसे आपको बताया गया है कि हम लोग एक
एनिमल नाम का इंटरफेस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैंने कमेंट में लिखा है कि डिफाइन एन इंटरफेस। आपको बताया गया था इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग इंटरफेस कीवर्ड लिखते हैं, फिर इंटरफेस का नाम लिखते हैं। तो मेरे इंटरफेस का नाम क्या है, एनिमल है। इस इंटरफेस के अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, एक साउंड और एक ईट। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं, जिसका कोई बॉडी नहीं होता है, मेथड विदाउट बॉडी, यहाँ मैंने कमेंट में लिख दिया है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साउंड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ईट भी आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसका रिटर्न टाइप भी वॉइड है। ठीक है। इस स्लाइड में देखिए, हम लोग जो है इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, किसकी मदद से, क्लास की मदद से। तो इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस इन क्लास। देखिए, मैंने यहां लिखा है क्लास डॉग। ठीक है। क्लास डॉग इंप्लीमेंट्स एनिमल। ये जो डॉग क्लास है, ये एनिमल जो आपका इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इंप्लीमेंट कर रहा है कहने का मतलब, एनिमल क्लास के अंदर, ठीक है, एनिमल क्लास नहीं, एनिमल इंटरफेस के अंदर जो दो मेथड है साउंड और ईट, इन दोनों को देखिए डिफाइन करेगा हमारा ये डॉग क्लास। कैसे, आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो डॉग क्लास है जो कि एनिमल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये क्लास यहां से खुल रहा है और क्लास यहां पर बंद हो रहा है। सबसे पहले इस क्लास के अंदर देखिए लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड साउंड। साउंड आपका वही मेथड है जो आपका एनिमल इंटरफेस के अंदर दिखा था। ठीक है। और वो एनिमल इंटरफेस के अंदर जो दिखा था साउंड, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डॉग क्लास के अंदर। हमने लिखा साउंड मेथड के बारे में कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डॉग बार्क्स, यानी जब ये साउंड मेथड कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा डॉग बार्क्स। उसके बाद अगला जो आपका मेथड है वो है ईट। इससे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसी डॉग क्लास के अंदर ही, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डॉग इट्स बोन्स, यानी जब भी ये ईट मेथड कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा डॉग इट्स बोन्स। ठीक है। अगला स्लाइड, मेन क्लास टू रन द प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पर मेन क्लास बना रहे हैं जो कि इस प्रोग्राम को रन करेगा। पब्लिक क्लास इंटरफेस एग्जाम्पल, हमने अपने मेन क्लास का नाम क्या रखा है, इंटरफेस एग्जाम्पल। यहां से क्लास शुरू हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, यहां से मेन मेथड शुरू हो रहा है। डॉग डी, ठीक है, डॉग आपका क्या था, डॉग आपका क्लास था। और ये जो स्मॉल डी क्या है, ये स्मॉल डी जो है ये आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है कि ये जो डी है ना, ये डी डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है। ये डी ऑब्जेक्ट, मैंने पिछले कई लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है, कि कभी कभी अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल भी दूं, है ना, आपको समझाने के लिए, तो केवल समझने भर के लिए इसको डी कम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, लेकिन ये कहलाता एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस डी बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने का तरीका वही होता है, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल न्यू और फिर डॉग कंस्ट्रक्टर मेथड आपका। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी डॉट साउंड। ठीक है, डी डॉट साउंड। तो आपका जो साउंड मेथड है, ठीक है, किस क्लास के अंदर, डॉग क्लास के अंदर। डॉग क्लास के अंदर जो आपका साउंड मेथड है ये कॉल होगा, और ये कॉल होगा तो प्रिंट करेगा डॉग बार्क्स। ये देखिए आउटपुट यहाँ पर डॉग बार्क्स। उसके बाद डी डॉट ईट, ठीक है, डी डॉट ईट, तो ईट मेथड कॉल होगा, ये ईट मेथड कॉल होगा और प्रिंट करेगा डॉग ईट्स बोन्स। ठीक है, आउटपुट देखिए डॉग ईट्स बोन्स। ठीक है, फिर आपका प्रोग्राम यहां पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हमारे पास एनिमल नाम का इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके मदद से, डॉग क्लास की मदद से। और एक चीज और भी है कि आ, इस
इस प्रोग्राम में आपका डॉग एक जो आपका क्लास था, तो ऐसे और भी क्लास हो सकते हैं। हो सकता है कि कैट नाम का भी क्या हो, क्लास हो इसी प्रोग्राम में। लेकिन जब कैट क्लास का जब सारा कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, जब आप कैट क्लास का, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैट क्लास का सारा कोडिंग लिखेंगे तो सब कुछ सेम होगा, बस क्लास का नाम कैट हो जाएगा। इसके साउंड मेथड में जो साउंड होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ चेंज हो जाएगा, और ईट में यहाँ चेंज हो जाएगा। क्योंकि डॉग अलग साउंड करता है, अलग आवाज करता है, कैट अलग आवाज करता है। डॉग अलग चीजें खाता है और कैट अलग चीजें खाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर है, और इंटरफेस को हम लोग किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो वीडियो को दोबारा से फिर से देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से पहले आपका इंटरफेस क्या है ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, इसका कंसेप्ट पहले से होना जरूरी है। तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।